Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर है हमारे पास 4। आज का लेक्चर है 3A। ठीक है, आज के लेक्चर जो है हम दो पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, इससे पहले स्पेशल जर्नल के लेक्चर नंबर 1, फिर लेक्चर नंबर 2A और 2B मैंने आपको करना सिखाया था। ठीक है, स्पेशल जर्नल हम लोग कर रहे थे और स्पेशल जर्नल में जिसे कहते हैं हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी कि हम स्पेशल जर्नल में नॉर्मली वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो उधार पर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई कैश के लिए ट्रांजैक्शन है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली हम जो जिसे कहते हैं अगर मर्चेंडाइज, गुड्स और स्टॉक, इसके अलावा अगर कोई वर्ड्स या कोई चीज़ परचेज कर रहा होता है तो हम उसको भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। ठीक है, इन स्पेशल जर्नल के अंदर। ठीक है जी, सो स्पेशल जर्नल की ये जो ख़ास बातें हैं इसी की ही कंडीशंस पे जिसे कहते हैं पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। ठीक है, अच्छा, समटाइम क्या होता है पेपर में वो कहते हैं या आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो ये नहीं कहते कि नीचे परचेज जर्नल बनाएं या आप सेल्स जर्नल बनाएं। ठीक है, वो कहते हैं एप्रोप्रिएट जर्नल। ठीक है, एप्रोप्रिएट से हमारे पास मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है वो रिकॉर्ड करें। यानी अगर वो सेल्स जर्नल की है तो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करें, परचेज जर्नल में है तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करें। ठीक है, हाँ, अलबत्ता अगर जर्नल में है यानी वो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हो रही तो फिर हम उसको जर्नल बनाएंगे। अगर उसने ये नहीं भी कहा हुआ कि आपने बनानी है, अगर उसने वर्ड यूज़ कर लिया है एप्रोप्रिएट का, ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो वहीं पे रिकॉर्ड करें। ठीक है, सो स्पेशल जर्नल में हम लोग कैश की ट्रांजैक्शंस कोई भी रिकॉर्ड नहीं करते। और क्या नाम है, अगर हमारा सिर्फ ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट या किसी शख्स का अगर नाम आ जाता है तो हम उसको हम लोग ऑन क्रेडिट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मर्चेंडाइज, गुड्स और स्टॉक का वर्ड जो है वो नॉर्मली आता है उसके अंदर। ठीक है, बाकी चीज़ें जैसे कोई इक्विपमेंट, फर्नीचर हो जाए तो फिर उसको हम लोग जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे लेट्स सी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन फॉर वकास स्टोर। ठीक है, कोई वकास स्टोर है, वहाँ से ट्रांजैक्शन ली गई हैं। अक्टूबर 1 को मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट की है हम लोगों ने, किससे, आसिफ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वर्ड्स आ रहा है क्या, मर्चेंडाइज, और वो किस पे खरीदी है इसने, ऑन अकाउंट, उधार पर इसने खरीदी है। कितने की खरीदी है, 12,000 की। ठीक है, सेकंड में भी मर्चेंडाइज है और वो किस पे खरीदी है इसने, उधार पर खरीदी है। अलबत्ता आप ये देखें कि इसने जिसे कहते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन में स्टोर इक्विपमेंट खरीदा है। अब हमने कहा है कि आप जिसे कहते हैं मर्चेंडाइज, गुड्स या स्टॉक की ही चीज़ों को ही आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास नॉर्मली जिसे कहते हैं स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, मर्चेंडाइज रिटर्न टू आसिफ। अब जाहिर सी बात है ये मर्चेंडाइज हमने कोई आसिफ से खरीदी थी, वो वापस करी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उधार से खरीदी थी उसी तरीके से उधार कंसिडर करके उसको वापस करेंगे। फिर मर्चेंडाइज दोबारा खरीदी है, ठीक है, ऑन अकाउंट है, मर्चेंडाइज है आलम से। फिर मर्चेंडाइज रिटर्न टू किसको करी है, सुभान को। ठीक है, ये सुभान से हम लोगों ने चीज़ खरीदी थी हमने, ठीक है, उसको वापस कर दी। ठीक है, तो रिकॉर्ड होगा, ये भी रिकॉर्ड होगी। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब ये देखें मर्चेंडाइज है मगर किस पे है, कैश पे है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजैक्शन हम लोग जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके जी, परचेज स्टोर इक्विपमेंट, फिर यही स्टोर इक्विपमेंट आ गया है। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे स्पेशल जर्नल में। फिर दोबारा हमारे पास क्या है, स्टोर इक्विपमेंट रिटर्न कर दिया है हमने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन हमारी वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर परचेज स्टोर इक्विपमेंट, दोबारा परचेज स्टोर इक्विपमेंट करा है तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजैक्शन भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, सो हम लोग रिकॉर्ड करने चलते हैं। मैंने लिखा वकास स्टोर, परचेज जर्नल, डेट का कॉलम, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पीआर और अमाउंट। ठीक है, जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पहली ट्रांजैक्शन अक्टूबर 1, मैंने यहाँ पे लिखा अक्टूबर 01। किससे परचेज किया था हमने, नाम था आसिफ, कितने का, 12,000 का।
ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सुभान। सुभान लिखा मैंने, और किस डेट की बात है? अक्टूबर 3। कितनी अमाउंट है? 4000। ओके जी, नेक्स्ट परचेज स्टोर इक्विपमेंट। ठीक है, हमारे पास जाहिर सी बात है परचेज, और फिलहाल मैं किस में कर रहा हूँ? परचेज रिटर्न में। इस ट्रांजैक्शन को मैंने स्किप कर दिया। मर्चेंडाइज रिटर्न टू आसिफ, आसिफ को वापस करिए, यानी हमने परचेज करा था, अब उसको परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं किधर आ जाऊंगा? परचेज रिटर्न में आ जाऊंगा। अक्टूबर 9। सो अक्टूबर 9 को आसिफ साहब को हमने वापस कर दी थी। ठीक है, कितने की चीज़ वापस करी थी उसे? 1500 की। सो ये हमने उसको चीज़ें वापस कर दी। ठीक है, सो हमारे पास जिसे कहते हैं ये रिकॉर्ड हो गया। फिर अक्टूबर 13 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर आलम। सो हमने क्या करा? अक्टूबर 13 और आलम से हम लोगों ने चीज़ें ख़रीदी हैं। क्या आ गया? आलम कितना आ गया? 10,000। ओके जी, 10,000 आ गया। फिर 17 तारीख को मर्चेंडाइज रिटर्न करी है किसको? सुभान को। तो जाहिर सी बात है जो रिटर्न करी है हम रिटर्न वाले कॉलम में लिखेंगे अक्टूबर 19 और अक्टूबर 17 जो कि 900 रुपीज़ की थी। ठीक है, हमारे पास जिसे कहते हैं अक्टूबर 19। ठीक है, और कितने की करी थी? 900 की हमारे पास, और यहाँ मैंने लिख दिया सुभान। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अक्टूबर 19 के बाद जिसे कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब ये देखें, ये कैश पे परचेज हुई है तो डेफिनेटली हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसे। परचेज स्टोर इक्विपमेंट, जाहिर सी बात है नहीं रिकॉर्ड होगा। पार्ट ऑफ स्टोर इक्विपमेंट, स्टोर इक्विपमेंट का कुछ हिस्सा था वो वापस करा था, फिर स्टोर इक्विपमेंट आ गया तो डेफिनेटली हम स्टोर इक्विपमेंट से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये करने के बाद हम इस तरह लाइन एक कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने इसको प्लस कर लिया। 12, 4, 16, 16 और 10 हो गया 26,000। यहाँ मैंने 26 लिख दिया। अब परचेज करा है, डेफिनेटली उधार पे करा है तो उधार की हम एंट्री बना देंगे ऑन अकाउंट वाली, यानी परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है डेबिट और क्रेडिट। यहाँ मैंने लिख दिया जो भी मंथ की डेट है अक्टूबर 31, आपको ना अक्टूबर 30 भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। मतलब समटाइम याद नहीं होता कि 31 का महीना है या 30 का महीना है, तो आप अक्टूबर 30 या 31 लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कर लिया। इसको भी हम लोग जिसे कहते हैं वो क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इसका टोटल हो गया 2400। ठीक है, जैसे ये एंट्री बनाई थी, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है? रिटर्न, तो वहाँ पे एंट्री रिवर्स कर देंगे। अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया? अक्टूबर 31। ठीक है जी। सो ये ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। अब रिक्वायर्ड में क्या था हमारे पास कि परचेज जर्नल बनाना है, परचेज रिटर्न भी बनाना है और साथ में क्या बनाना है? जर्नल। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो है सब्सिडियरी लेजर भी मैं आपको बना के सिखाऊँ। सो स्टूडेंट फिलहाल कुछ लेक्चर 3A था। ठीक है, 3B में मैं फिर आपको जिसे कहते हैं वो जर्नल और कुछ दूसरी चीज़ें करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।